तमाम लोग षड्यंत्र रच कर हमारी निजी ज़मीन में, हमारी खानदानी ज़मीन में बलपूर्वक 20 जनवरी 2021 को ज़बरदस्ती रोड बना दिया है। अचानक 20 तारीख को तमाम जो है लोग गलत षड्यंत्र करके जो है रघेपुरा के कुछ लोग थे। उसके बाद उसमें जो है पतौना थाना के 2 गाड़ी फोर्स आया और आने के बाद जिला पार्षद साहब और बहुत सैकड़ों की तादाद में लोग आए और पुलिस फोर्स लाठी और इस सब के सहारे जो है बलपूर्वक ज़बरदस्ती षड्यंत्र रच करके हमारी ज़मीन, जो हमारी ख़ानदानी भूमि है, जो हमारे पूर्वजों के नाम से है, 150 साल से हमारी ख़ानदानी ज़मीन है, ये सर हमारे पास जो ख़ानदानी ज़मीन जिसका खाता नंबर 125 और खेसरा नंबर 636 है, जो हमारे पूर्वज जो है मजहर हुसैन के नाम से है। तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़िला और बिहार के उच्च अधिकारी तक पहुंच सके और जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिल सके और इसमें आप सभी का योगदान हो। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड में स्थित रघुपुरा गांव के निवासी अब्दुल्ला फरहाद का कहना है कि उनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती सड़क का निर्माण करवाया गया है। अब्दुल्ला फरहाद का कहना है कि जो सरकारी ज़मीन थी उस पर अतिक्रमण किया गया था, लेकिन अधिकारियों के आदेश के बाद उस अतिक्रमण को भी खाली करवा लिया गया था लगभग 3 साल पहले। लेकिन अचानक 20 जनवरी 2021 को पुलिस थल बल के साथ पहुँचती है और जबरन अब्दुल्ला फरहाद की जो ज़मीन है उस ज़मीन पर सड़क का निर्माण करवाकर चली जाती है। अब्दुल्ला फरहाद ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि बिस्फी के अंचल अधिकारी और जो बिस्फी के सरकारी अमीन हैं, उन लोगों की मिलीजुली भगत के कारण और प्रशासन की मिलीजुली भगत के कारण अब्दुल्ला फरहाद की निजी ज़मीन पर जबरन सड़क का निर्माण करवाया गया है। क्या कुछ कहा अब्दुल्ला फरहाद ने, सुने आप खुद उनकी ज़ुबानी। सर, मेरा नाम अब्दुल्ला फरहाद पिता स्वर्गीय अब्दुल कदीर है। मेरा घर ग्राम रघेपुरा, पंचायत रघेपुरा बिस्फी प्रखंड में आता है। सर, मामला हमारे साथ और नाइंसाफ़ी हमारे साथ ये हुई है कि 2014 में रघेपुरा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड बनना शुरू हुआ था। जद्दोपट्टी चौक से लेकर के राजधानी चौक जरैल तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उस वक्त कुछ लोगों की साजिश चली कि हमारी निजी ज़मीन हो करके तकरीबन 15 धूर में हो करके जो है रोड और सड़क निर्माण करा दिया जाए। लेकिन हम लोग सतर्क हुए और उस दिन जो है हम लोग बेनीपट्टी सीओ, जो उस वक्त के बेनीपट्टी एसडीओ साहब थे, मिथिलेश कुमार मिश्र साहब, हमने उसको आवेदन दिया। ये 2014 की बात है। फिर एसडीओ बेनीपट्टी मिथिलेश कुमार मिश्र साहब स्वयं आए रघेपुरा में और स्पॉट पर और ज़मीन को जांच किए और वहीं से सीओ बिस्फी को जो है फ़ोन किए और सीओ बिस्फी को बोले कि आप यहाँ सरकारी अमीन बहाल करो और जहाँ सरकार की ज़मीन है और जहाँ प्राइवेट ज़मीन है आप एक कर दो। तो सर, हमारे साथ उस वक्त ऐसा हुआ कि अमीन साहब जो है आए, सरकारी अमीन साहब आए और आने के बाद जो है ईमानदारी से ज़मीन की नापी किए और जहाँ हमारी निजी ज़मीन थी, हमारी ख़ानदानी ज़मीन थी, उसको अलग कर दिया और जहाँ बिहार सरकार की ज़मीन थी, बिहार सरकार का जो असल ज़मीन है, जिसका पुराना सर्वे में रोड है, नक्शा में रोड है, जिसका जो है पुराना नंबर 544 है और उसी का नया जो रोड बना है 1571 है। तो वहाँ पर 2015 में ये देखिए ईमानदारी से अमीन बिस्फी जो है उस वक्त ईमानदारी से अपना जो है पूरा रिपोर्ट तैयार 2015 में कर दिया और इसमें लिख दिया कि पुराना खेसरा 636 जो खतियान के अनुसार रैयती खेसरा है और जिन लोगों ने 3 लोगों ने बिहार सरकार की ज़मीन को अतिक्रमण किया था, वो 3 लोगों जो नीचे अंकित लोग इतने वर्ग फीट, इतना वर्ग फीट फना, इतना वर्ग फीट फना व्यक्ति ने दखल कब्जा कर लिया है। फिर उसके बाद सीओ बिस्फी के यहाँ जो है उस रिपोर्ट को दिया गया और सीओ बिस्फी साहब ईमानदारी से उस वक्त जो है जो अतिक्रमण होता है, अतिक्रमणवाद होता है, जो है लॉ और जो कानून है हिंदुस्तान का, उसके मुताबिक अतिक्रमण चलाया और 3 चिट्ठी दिया जो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था और उन लोगों ने चिट्ठी के बाद जगह खाली नहीं किया। तो 12/4/2017 को एसडीओ बेनीपट्टी के आदेश पर सीओ बिस्फी और पतौना थाना पुलिस बल और तमाम पदाधिकारी जो इस डिपार्टमेंट के होते हैं, तमाम लोगों ने मिल करके उस अतिक्रमण किए हुए ज़मीन को खाली किया। जो बिहार सरकार के ज़मीन को अतिक्रमण किया था उस घर को तोड़ा। जेसीबी, पुलिस प्रशासन और बिस्फी सीओ और अमीन और तमाम जो है पदाधिकारी मौजूद थे। फिर ज़मीन को खाली किया। 3 लोगों ने जो घर बनाया था उसको जो है जेसीबी के जरिए हटाया गया। फिर उसके बाद उसी तकरीबन कुछ दिन के बाद रघेपुरा
रघेपुरा के मुखिया जो थे उसके नाम जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC भी दिया गया। जब मुखिया जी से सरकार के ज़मीन, जहां बिहार सरकार की ज़मीन थी जिसको खाली कराया गया, वहां पर जब रोड गए बनाने के लिए तो मुखिया जी पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था, फिर जो है पतौना थाना में जा करके FIR कर दिया। तो मुखिया जी पीछे हट गए। पता नहीं मुखिया जी क्यों पीछे हटे, ये उनका मामला है, सरकारी मामला है, सरकार जाने। अब अचानक जो 19 जनवरी 2021 को हम लोगों को पता चला कि जहां सरकारी रास्ता है वहां रास्ता नहीं बना करके और तुम्हारे निजी जमीन में जो है रास्ता बना दिया जाएगा। फिर हम लोग गए बिस्फी जाने के बाद CO साहब से मिले, सरकारी अमीन से मिले, तो सरकारी अमीन साहब बरजस्ता वो इस बेबाकी अंदाज में बिस्फी अमीन साहब बोले कि हमको ऊपर से दबाव है, हम उसी होकर के रोड बनाएंगे और हमने रिपोर्ट दे दिया है। फिर CO साहब भी बोले कि नहीं, वो तुम्हारी ही जमीन होकर के रोड बनेगा। तो हम लोग चुपचाप वापस आ गए। अचानक 20 तारीख को तमाम जो है लोग गलत षड्यंत्र कर करके जो है रघेपुरा के कुछ लोग थे, उसके बाद उसमें जो है पतौना थाना के 2 गाड़ी फोर्स आया और आने के बाद जिला पार्षद साहब और बहुत सैकड़ों की तादाद में लोग आए और पुलिस फोर्स लाठी और इस सब के सहारे जो है बलपूर्वक जबरदस्ती षड्यंत्र रच करके हमारी जमीन, जो हमारी खानदानी भूमि है, जो हमारे पूर्वजों के नाम से है, 150 साल से हमारी खानदानी जमीन है, ये सर हमारे पास जो खानदानी जमीन जिसका खाता नंबर 125 और खेसरा नंबर 636 है, जो हमारे पूर्वज जो है मजहर हुसैन के नाम से है, जो राज दरभंगा से जो खतियान प्राप्त है, ये देख लिया जाए, जिसका खाता नंबर 125 और खेसरा नंबर बहुत है इसमें, लेकिन 636 भी इसमें है। ये 636 है जो मजहर हुसैन जो हमारे पूर्वज थे उनके नाम से मौजूद है, जो राज दरभंगा से हमको खतियान प्राप्त है। उसके बाद 1944 में यही 636 खेसरा जो बंटवारा सूट के जरिए हमारे दादा मजहर हुसैन को 636 प्राप्त है। फिर उसके बाद इसी जमीन को 1967 में, चूंकि हमारे दादा 2 शादी किए थे, तो हमारे दादा के स्वर्गवास होने के बाद हमारी दादी जो है हमारे पिताजी के नाम से ये 636 1967 में 636 जो है खेसरा नंबर 636 हमारे पिता के नाम से लिख दिया गया। फिर उसके बाद हम बिहार सरकार के नाम से जमाबंदी नंबर 528 बिहार सरकार के नाम से हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी और तमाम लोग जो है रसीद कटाते आ रहे हैं। ये जमीन कहीं से सरकारी जमीन नजर नहीं आ रहा है और जहां बिहार सरकार का रोड है जिसका खेसरा नंबर जो है पुराना 544 और उसका नया में भी रोड बना है 1571, वहां रोड नहीं बना करके तमाम लोग षड्यंत्र रच कर हमारे निजी जमीन में, हमारी खानदानी जमीन में बलपूर्वक 20 जनवरी 2021 को जबरदस्ती रोड बना दिया है। इसलिए हम गुहार लगा रहे हैं कि सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और बेनीपट्टी SDO जो वर्तमान के SDO साहब हैं और मधुबनी DM साहब से भी आग्रह कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार से हम आग्रह कर रहे हैं कि हमको इंसाफ मिले और हमारे मामला का जांच हो। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि जहां बिहार सरकार का रोड है वहां बनाया जाए और हमारी जो जमीन पर बलपूर्वक अवैध तरीका से, गैर कानूनी तरीका से रोड बना दिया गया है। अब हम जबरदस्ती हमारे साथ किया गया है, हमारे साथ बहुत जुल्म किया गया है। इसलिए हम आला अफसरान से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले की छानबीन हो, इस मामले की फिर से जांच हो और इस मामले में फिर से सरकारी अमीन बहाल किया जाए और जहां बिहार सरकार का जमीन है, जहां बिहार सरकार का रोड है, वहां बनाने का आदेश दिया जाए। हम यही आग्रह, अनुरोध, रिक्वेस्ट करते हैं। उनकी जमीन पर सड़क का निर्माण करवा दिया गया है और उनका कहना है कि अगर उनको इंसाफ और न्याय नहीं मिलता है तो जल्द ही वो पूरे परिवार के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।